ना पढ़ाई लिखा रहे आगे बारिश जे करे सिस्टम जेको आहे न झटका बि हणी सघे थो, बंद भी थी सके तो। ॿ दफ़ा थियो आहे केमिस्ट्री जे पीरियड में, केमिस्ट्री में। चलो हाँ चलो भाई सुने, हमने पढ़ा था अगर दरवाजो बंद करने वालों आए कोई मोमेंट तकलीफ अगर लक्ष्य भाई सुने भाई सुने, ये एक बॉडी का पार्ट है जिसको कहते हैं रिसेप्टर। क्या रिसेप्टर में भी मॉलिक्यूल, रिसेप्टर में भी सेल, रिसेप्टर में भी टिश्यू, में भी ऑर्गन सिस्टम। ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो ऑर्गन सिस्टम है? आंख है ना आपकी आंख, एक ऑर्गन नहीं, रेटिना एक ऑर्गन है। रेटिना इज नॉट अ पार्ट ऑफ टिश्यू ऑफ आई, ये ऑर्गन है आई का, डिजिटल ऑर्गन है आई का। तो ये ऑर्गन है सारे, तो आई एक ऑर्गन सिस्टम है। क्या करता है? देखने का काम, देखने का काम। क्या मैं कहूँ कि रिसेप्टर, अच्छा ये ऑर्गन सिस्टम हो गया, रिसेप्टर है। काम क्या है रिसेप्टर का? सेंस करना। तो क्या मैं इसको सेंस ऑर्गन कहूँ, सेंसरी ऑर्गन कहूँ, सेंसरी पार्ट कहूँ? ओके, अच्छा क्या ये ऑर्गन हो सकता है? नोज एक ऑर्गन है, किस चीज को सेंस करता है? स्मेल को, फ्रेग्रेंस को, है ना। ये एज अ होल एक रिसेप्टर है भाई। अगर आप ऑर्गन सिस्टम को रिसेप्टर कहें, ऑर्गन को कहें, काम तो सेल ही कर रहे हैं ना। असल में रिसेप्टर मॉलिक्यूल है असल में, मगर लगे कहाँ पे? सेल पर। अब एक सेल है तो सेल एज अ रिसेप्टर, बहुत सारे सेल हैं तो टिश्यू एज अ रिसेप्टर, सारे ऑर्गन पर रिसेप्टर लगे हैं तो ऑर्गन एज अ रिसेप्टर, ऑर्गन सिस्टम पर रिसेप्टर लगे हैं तो ऑर्गन सिस्टम एज अ रिसेप्टर। अच्छा ये एक रिसेप्टर है, सेंस करता है किसको? हियरिंग को, साउंड को। चलो स्किन रिसेप्टर नहीं है, टच को, प्रेशर को, गर्म को, सर्द को, पेन को सेंस करता है ना। स्किन पर बहुत सारे रिसेप्टर हैं। ये मैंने टच किया, पता चला कि टच हो रहा है हाथ से। अगर ये मैं एक छुआ ले लूँ नोकीला और ऐसे लगा लूँ तो भी पता चलेगा कि लगा। लकड़ी उठा लूँ, स्टिक उठा लूँ, लगाऊँ तो भी पता चलेगा। स्किन पर रिसेप्टर लगे हुए हैं सारे। अगर मैं हाथ में हथौड़ा ले रहा हूँ और एक कोका लगाना है मुझे, ऐसे करके मैं ले रहा हूँ, जहाँ पे हथौड़ा लगा रहा हूँ सीधा जाके लग रहा है आपको, तो जो हथौड़ा लगा उसने हाथ के सेल्स को क्या किया? प्रेशर दिया। कितना प्रेशर दिया? अगर थोड़ा लगा तो सेल से पानी निकला, अगर थोड़ा जोर से लगा तो सेल टूट गए, थोड़ा और जोर से लगा तो सेल तो टूटे, स्किन भी टूटी, ब्लड वेसल भी टूट गई, है ना। तो जो टूटा, जो नुकसान हुआ, दर्द हुआ, दर्द की इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है। इतनी दर्द को समझने वाले भी बॉडी के पास रिसेप्टर है। अच्छा चाय में हाथ गया, पानी उठा रहा था पीछे से, चाय में हाथ गया सीधा, गर्म में, पता लगा कि 70-80-90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका और बड़ी गर्म है और हाथ निकाल लिया मैंने। तो गर्म को सेंस करने वाले भी रिसेप्टर हैं, थर्मो रिसेप्टर, लाइट को फोटो रिसेप्टर, है ना। प्रेशर को, टच को मैकेनो रिसेप्टर, पेन वाले भी रिसेप्टर होते हैं, नोसी रिसेप्टर। मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा जबान रिसेप्टर है या नहीं है? ठंडा है,
रिसीव करना। मैसेज को मैं खड़ा हूँ रोड पे, गाड़ी आ रही है सीधी, मुझे लग रहा है आंखों से देख रहा हूँ 2 सेकंड में मेरे तक पहुंचेगी, है ना। रिसेप्टर ने गाड़ी को देखा। अब ये रिसेप्टर मैसेज किसको देगा? हाथ गया चाय में, रिसेप्टर ने बताया कि हाथ गया है गर्म चीज में। पैर लगा कांटे के ऊपर, रिसेप्टर ने बताया कि पैर के नीचे या हाथ के नीचे कांटा है, या सर्दी चीज है, या बर्फ है, या हवा है, या क्या है, ये वो सब कुछ, या किसी ने टच किया या क्या किया, किसी ने लकड़ी मारी, चोटी मारी, डंडा मारा। तो भाई मैं कहूँ कि एक चीज है स्टिम्युलस, मतलब मैसेज, मतलब चेंज, जिसको सेंस करता है रिसेप्टर। अब जो मैंने कहा ना, आपका टेम्परेचर कितना है बॉडी का? 37। अगर मेरा हाथ गया 75 सेंटीग्रेड की चाय में, ये टेम्परेचर और मेरे बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो ये चाय मेरे लिए चेंज है। समझ आई? कोई चीज टच हुई, ये बॉडी के लिए क्या है? चेंज है। चोटी लगी, लकड़ी लगी, डंडा लगा, नोकीली चीज लगी, पानी लगा, ठंडा लगा, नरम लगा, सर्द लगा, लोहा लगा, जो कुछ भी टच हो रहा है ये चेंज है। गाड़ी को देखा, ये भी गाड़ी चेंज है। कोई भी मैसेज जो रिसेप्टर सेंस कर रहा है, मैसेज को चेंज कर रहे हैं। अच्छा, रिसेप्टर बॉडी के बाहर तो लगे हुए हैं, अंदर भी हैं। जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, ग्लूकोज कम हो जाए, ब्लड प्रेशर नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए, ब्रेन को पता नहीं लगता। तो रिसेप्टर अंदर भी हैं, अंदर भी रिसेप्टर हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपका है ब्रेन, ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर आपका ये नोज है, ये नोज है, और ये मुंह है, और ये दिल है। अगर यहाँ से आप खा रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से जबान पे क्या लगा है, और ये जबान से मैसेज गई किसको? ब्रेन को। तो मुझे ये समझाना है, या ये पैर है आपका, और पैर के नीचे आपके एक कांटा लगा आपको, ठीक है। तो पैर के अंदर क्या है जिसने कांटे को फील किया? रिसेप्टर है। अगर ये आँख है आपका, अगर ये आँख है आपका, ये आपकी एक उंगली है, हाथ की एक उंगली है, ठीक है, और ये यहाँ पे कांटा लगा, गर्म चीज लगी, चाय लगी, जो भी कुछ लगा, ठीक है। तो कितनी सेंस किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर का काम है कोई भी चीज बॉडी से। अच्छा, एक और बात, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये वाली, ठीक है। ब्लड वेसल में जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे हो गया या ऊपर हो गया, इसका भी पता चला किसको? तो रिसेप्टर में यहाँ पे क्या लगा होगा? वॉल पर रिसेप्टर ने फील किया कि ब्लड में प्रेशर कम हो गया है या बढ़ गया है, या ऑक्सीजन कम हो गई है, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, पीएच कम हो गई है, ये कम हो गया है, ग्लूकोज कम हो गया है। सबको मालूम करने के लिए बॉडी में अंदर बाहर इधर उधर हर जगह क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर, ताकि जो भी चेंज आ जाए, बड़े बराबर भी चेंज आ जाए, उसको महसूस किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके, समझा जा सके। आवाज सही से नहीं आ रही किसको? मेरा ख्याल है अभी सही आ रही है भाई, ठीक है। चलो भाई, रिसेप्टर ने क्या किया? मैसेज को ले लिया, समझ लिया, गेन किया। इसको सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं, डिटेक्टर भी कहते हैं, रिसेप्टर भी कहते हैं, और ऑब्जर्वर भी कहते हैं, है ना। इसको इसने सेंस किया, चेंज कहें या स्टिम्युलस कहें, एक ही बात है। चलो जी आवाज आ रही है, हाँ कहना था, आप ना कह रहे हैं, गलत बात है ये। आ रही है ना भाई? आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर नहीं आवाज। आने बुझायो भला आवाज अचे दो, आने हाथ अचो, आने अचे दो आवाज, आने अचे दो। नो सर, माइक ऊपर लगाएं।
आने बतायो ना बाकी यो भी दो तीन बात ना था करे अच्छे नो ना माना लेक्चर का रिकॉर्ड कर दूं अपलोड भी कर दूं वो भी जो भला हमारी वारा कराने माने एतरो हाँ इशारा में समझो दादा इधर भला हो इशारा में देना ही दो ना यो रुक भी अरे दो हाँ रिकॉर्ड करूँ दया दो अपलोड करूँ सुबाने ना खा सेटिंग कराए सजां दो वाई इसकी तो इशू चाहे असल में सदा जो इसलिए माइक यूज करना असां भी यूज करूँगा जैसे करे सेटिंग जो कम मेरे उड़ी चलेंगे सराजे कम लड़ेंगे यहाँ अच्छा ये मतलब ना सेटिंग होने माइक पे चलेंगी पर वर्ड हो ना ये माइक लाइन हो ना ना तो मतलब वो हो चलो भाई रिफ्रेश करने का टाइम नहीं है कि अभी बंद करूं सिस्टम को दोबारा चलाऊं आगे चलें माइक मजेदार गाल पे यहाँ पे कम सफा हाँ भाई मैं कह रहा था ब्लड से भी जो भी कुछ चेंज आ रही है वो मैसेज कहाँ जा रही है अभी मुझे बताएं कि सारी बॉडी किसको बताएगी कि बहुत चेंज आई है ब्रेन को कंट्रोल सेंटर को मगर पैर की मैसेज कैसे जाएगी ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या डायरेक्ट ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड क्यों है स्पाइनल कॉर्ड इसलिए है कि ब्रेन ना सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से कनेक्टेड रहे मगर पैरों तक ब्रेन के साथ कनेक्शन रहे मतलब नीचे वाले ऑर्गन्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बीच में मतलब नीचे वाले जितने भी ऑर्गन है भले आर्म कर लें भले चेस्ट कह लें एब्डोमेन कह लें लेग्स कह लें उनसे जो मैसेज आएगी वो डायरेक्ट ब्रेन को नहीं वो मैसेज किसको जाएगी स्पाइनल कॉर्ड को फिर स्पाइनल कॉर्ड किसको भेजेगा खोपड़ी को इधर से लिवर की मैसेज हार्ट की लंग्स की चेस्ट की किडनी की लिवर की लंग्स की स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन पैंक्रियाज स्प्लीन की मैसेज किसको टांगों की मैसेज किसको हाथों की मैसेज स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज देगा ब्रेन को अब ब्रेन बॉस है तो भाई ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने वाले न्यूरॉन को कहते हैं क्या तो रिसेप्टर से मैसेज भेजी जाती है इसको ब्रेन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अगर दूर वाले ऑर्गन है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अगर माउथ वाली मैसेज है तो क्या इधर आएगी फिर वापस जाएगी अगर जबान की मैसेज है कानों की मैसेज है आंखों की मैसेज है तो सीधा किसको मिलेगी खोपड़ी को दो किस्म के न्यूरॉन हो गए सेंसरी एक वो सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज दे रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को दूसरे सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज दे रहे हैं सीधा किसको तो क्या मैं कहूँ ये वाले सेंसरी न्यूरॉन आर कॉल्ड एज स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन और ये वाले सेंसरी न्यूरॉन आर कॉल्ड एज क्रेनियल सेंसरी क्रेना लफ्ज जो है ना वो ब्रेन के लिए यूज होता है क्रेना लफ्ज क्रेना सेरिब्रो सेफलो ये जो ड्रम्स हैं ब्रेन के लिए यूज होते हैं इसके लिए क्रेनियल नर्व या क्रेनियल सेंसरी न्यूरॉन तीसरा चैप्टर है ना उसमें डिटेल में पढ़ेंगे मगर यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करना लाजिम है ताकि वो चैप्टर आपका मक्खन और मलाई जैसा बन जाएगा हाँ भाई मैसेज किसके पास पहुंची किसने पहुंचाई या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या डायरेक्ट टू द ब्रेन है ना या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या डायरेक्ट टू द ब्रेन सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाई ब्रेन के पास अब रिसेप्टर ने गाड़ी देखी चोट खाई हीट चखी ठंड चखी एक जोर का थप्पड़ महसूस किया कांटा महसूस किया या ब्रेन के पास वो कांटा भेजेगा मैसेज में गाड़ी का फोटो भेजेगा सेंसरी न्यूरॉन क्या भेज रहा है मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट रिसेप्टर रिसेप्टर जो भी चेंज देख रहा है ऑब्जर्व कर रहा है फील कर रहा है इतने भी गाड़ी इतने भी जिम इतने भी भला इतने भी केमिकल इतने भी पानी इतने भी साल्ट इतने भी टेम्परेचर ज़्यादा इतने भी ठंडी चीज इतने भी कोई कांटा कोई दर्द ये उस
स्टिम्युलस को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर के पास स्टिम्युलस को कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी है। बात समझ आ रही है? तो रिसेप्टर या सेंसरी ऑर्गन क्या करता है? मैसेज को स्टिम्युलस को क्या करता है? कन्वर्ट किसमें? इलेक्ट्रिकल करंट में, या इलेक्ट्रिकल करंट को नर्व इम्पल्स कहूं मैं। तो यहां से क्या ट्रांसफर हो रहा है? मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलस, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो ब्रेन के पास वो कांटा नहीं जा रहा, ओरिजिनल स्टिम्युलस नहीं जा रही, उस ओरिजिनल स्टिम्युलस के हिसाब से इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है। रिसेप्टर सारे एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, स्पेसिफिक है। हीट को डिटेक्ट करने वाले और हैं, ग्लूकोज को डिटेक्ट करने वाले और हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को, हर चीज को, टेम्परेचर को, टच को, प्रेशर को, आवाज को, फूड को, केमिकल्स को, है ना, स्मेल को, फ्रेग्रेंस को, अलग अलग रिसेप्टर है। लाइट को, लाइट वाले रिसेप्टर है, आंख वाले, ये केमो रिसेप्टर है। खुद खाना केमिकल है ना, तो टेस्ट करने वाले खट्टा मीठा कड़वा केमिकल को केमो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर है, मैकेनो रिसेप्टर है। साउंड में मैकेनिकल एनर्जी है, फोर्स है। हाँ, टच में भी मैकेनिकल पावर है, प्रेशर भी मैकेनिकल फोर्स है। बहरहाल इनको तो डिटेल में पढ़ेंगे, रिसेप्टर एक बड़ा टॉपिक है। अच्छा सुनिए, मैसेज किसके पास आ गई? अब ब्रेन ने मैसेज को क्या किया? रिसीव, मैसेज को एनालाइज किया और बनाया ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द। कितनी चेंज आई है भाई, ये देखें, ये मैं लाइन बना रहा हूं, इसको अच्छे से समझना है। ये है ऑप्टिमम पॉइंट किसकी? टेम्परेचर की, किसकी? केमिकल की, किसकी? ग्लूकोज की, कार्बन डाइऑक्साइड की, पीएच की, इलेक्ट्रोलाइट की, कोई भी नॉर्मल बॉडी में कंडीशन है। अब अगर टेम्परेचर की है और ये इधर टेम्परेचर जा रहा है, तो ये लाइन 1 और ये लाइन 2 और लाइन 3। लाइन 1 क्या मैं कहूँ, ये मेंटेन स्टेट है, ऑप्टिमम लेवल है, नॉर्मल कंडीशन है, रेगुलेटेड कंडीशन है। और 2 चेंज है। 2 क्या है? अगर बर्फ रखेंगे हाथ पर तो बर्फ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा नहीं करेगी, तो वो बर्फ बाहर वाली स्टिम्युलस है, अफेक्ट कर रही है अंदर के टेम्परेचर को। अगर बर्फ नहीं रखेंगे, 51 सेंटीग्रेड में रहेंगे जैसे अभी रह रहे हैं, तो बाहर एनवायरमेंट की जो गर्मी है ये चेंज नहीं है। बाहर चेंज है तो अंदर नहीं आएगी, आएगी तो अंदर का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, या ग्लूकोज बढ़ गया, या टच का प्रेशर आ गया। कितना प्रेशर आ गया? इतना प्रेशर आ गया, मतलब थोड़ा लगा, इतना आ गया, आहिस्ता लगा, इतना लगा, हल्के से टच हुआ, बिल्कुल इतनी महसूस हुआ कि किसी ने यूं टच किया है। समझ आ रही है? चेंज आ रही है बॉडी के अंदर ड्यू टू द स्टिम्युलस, मतलब बाहर चेंज है तो अंदर भी आएगी। बॉडी के अंदर का जो एनवायरमेंट है वो खराब हो जाएगा, या ऊपर या नीचे, किससे? नॉर्मल लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे, सेट पॉइंट पे। अभी सेट पॉइंट या नॉर्मल पॉइंट किसको कहूँ? जहाँ पे बॉडी सही काम करे या सही ना करे। वेरी गुड। चलो अब ये 2 और 3 क्या हो गई बॉडी के अंदर। अब इस चेंज को किसने मालूम किया और ये चेंज आई कहाँ से? अच्छा सुनिए, क्या ये स्टिम्युलस बाहर से आई या अंदर से भी आ सकती है? ब्लड का प्रेशर, ब्लड का आपका प्रेशर कहाँ की स्टिम्युलस है? अंदर सेल्स का पानी कहाँ की स्टिम्युलस है? अंदर सेल्स के आयन कहाँ की स्टिम्युलस है? सेल्स की पीएच कहाँ की स्टिम्युलस है? बाहर का टेम्परेचर
थप्पड़ है ना, कांटा लगना, चाय में हाथ जाना, एनवायरमेंट का ये एक्सटर्नल। तो स्टिमुलस में भी इंटरनल में भी एक्सटर्नल। चलो ठीक है, अब रिसेप्टर ने सेंस किया और वो चेंज कहाँ पे भेजी गई? अब ब्रेन ऑर्डर तैयार किया है। अब ब्रेन मैसेज भेजेगा इसको, जो एक्सचेंज को सेट करेगा, जो एक्सचेंज आई हुई चेंज को मेंटेन करेगा, जो रेगुलेट करेगा। किसके कहने पर? उसको कहते हैं रिस्पांस देने वाला, उसको कहते हैं एक्शन करने वाला, उसको कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं उसको? तो रिसेप्टर किसके कहने पे काम करेगा? तब कहेगा जब सेंसरी न्यूरॉन इसको मैसेज देगा ना, और सेंसरी न्यूरॉन तब मैसेज देगा जब चेंज आएगी, रिसेप्टर मालूम करेगा ना। तो पहले किसका काम, फिर उसके बाद ये वाला न्यूरॉन कौन सा है जो मैसेज लेके जा रहा है वापस इफेक्टर के पास? मोटर न्यूरॉन। तो भाई सुने, ये कौन सा न्यूरॉन है? ये वाला जो मैसेज लेकर दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। ये कौन सा न्यूरॉन है जो आंखों से मैसेज लेकर दे रहा है ब्रेन को? ये भी सेंसरी। ये कौन सा है जो नोज से मैसेज दे रहा है ब्रेन को? सारे सेंसरी। ये कौन सा है जो स्किन से दे रहा है? ये हाथ से, कहाँ से भी दे रहा है ब्रेन को? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, मतलब सेंसरी। चलो, ये क्रेनियल सेंसरी है और ये स्पाइनल सेंसरी है। ये भी चलो, ये बात समझ आ गई है आपको। अभी ये बताएं, ये कौन सा न्यूरॉन है? ये वाला जो मैसेज दे रहा है किसको? सुने भाई, मैंने स्टिमुलस देखी, 120 की स्पीड पे आ रही है गाड़ी, टाइमो की है ना, मतलब तो जा रही है, बढ़ाई जा रही है, कोई भी आ रही है,